अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थ्योरम है, एवरी कंपोजिट नंबर n हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट n। हर कंपोजिट नंबर n का एक प्राइम डिवाइज़र लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट n होता है। सिंस हमें गिवन है कि n एक कंपोजिट नंबर है, सिंस n इज़ अ कंपोजिट नंबर सो इट विल हैव लीस्ट प्राइम डिवाइज़र p। तो इसका कोई लीस्ट प्राइम डिवाइज़र होगा, उसको हम ले लेते हैं, कोई होगा p। Now n is equals to n1p। p least prime divisor है where p less than or equals to under root n। p less than or equals to है under root n के where n1 less than under root n less than p। because if अगर तो ये क्यों है, अगर ग्रेटर देन हो, अगर p ग्रेटर देन अंडर रूट n हो तो यहाँ पे हम n1 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल है n के, ये इक्वल है n के, n ग्रेटर देन है n1 अंडर रूट n के। इसको हम दो दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो एक अंडर रूट इस अंडर रूट n से कट जाएगा तो पीछे रह गया अंडर रूट n ग्रेटर देन n1 विच शोज़ दैट देयर एग्जिस्ट डिवाइज़र n1 ऑफ n लेस दैन द लीस्ट। यहाँ ये शो कर रहा है कि n1 सबसे छोटा है, n1 लीस्ट डिवाइज़र है, जबकि हमारी सपोजिशन थी कि p ग्रेटर देन अंडर रूट n से, सो आवर सपोजिशन दैट p ग्रेटर देन अंडर रूट n इज़ रॉन्ग, दस p लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट n हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम है, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ इनफाइनाइट। हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट है। Let us suppose that number of primes is finite and they are 2 and 3 and 5 up to so on p। ऑन कंट्रेरी हमने लिया है कि प्राइम्स फाइनाइट, नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट हैं और हमने लेट कर लिया है कि ये वो फाइनाइट प्राइम्स हैं, ये वेयर p बीइंग द लीस्ट प्राइम, p लास्ट प्राइम है। कंसिडर एन इंटीजर, ये हमने एक इंटीजर लेट कर लिया है, p इज़ इक्वल्स टू 2.3.5 up to so on p plus 1 where p is not divisible by the primes 2 and 3 and 5 up to so on p। और ये p divisible नहीं है इन प्राइम्स पे, इन प्राइम्स पे डिविजिबल नहीं है, विच शोज़ दैट p हैज़ नो प्राइम डिवाइज़र। तो ये शो करता है कि p का कोई प्राइम डिवाइज़र नहीं है, क्योंकि हमारी सपोजिशन के मुताबिक ये सिर्फ ये हमारे पास प्राइम्स हैं, तो अगर इनमें से किसी को नहीं करता डिवाइड तो फिर इसका कोई डिवाइज़र नहीं है, विच शोज़ दैट p हैज़ नो प्राइम डिवाइज़र बिकॉज दीज आर द ओनली प्राइम्स विच एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू आवर असम्पशन। तो ये कंट्राडिक्शन हो गई है, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 हैज़ अ प्राइम डिवाइज़र। हमने पीछे थ्योरम किया था कि हर इंटीजर जो ग्रेटर देन 1 है उसका एक प्राइम डिवाइज़र होता है, तो ये कंट्राडिक्शन है, जबकि क्योंकि इधर कोई इसका कोई डिवाइज़र नहीं है, जबकि डिवाइज़र एक ज़रूर होता है। सो आवर सपोजिशन दैट एन द नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ फाइनाइट इज़ रॉन्ग। तो जो हमने सपोज़ किया था कि नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट है वो रॉन्ग है, दस नंबर ऑफ प्राइम्स इज़ इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट होंगे। प्रूव्ड। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, पेपर में इस तरह आता है, फाइंड ऑल द प्राइम्स लेस देन और इक्वल्स टू 30। तो हम क्या करते हैं कि तमाम गिनती लिख लेते हैं 30 तक, और जो डिविजिबल होते हैं उनको कट लगा देते हैं, उनको काट देते हैं, और जो प्राइम्स यानी जो किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं होते, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, उनको ऐसे रहने देते हैं। तो 4 डिविजिबल है 2 पे, और 6 भी डिवाइड होता है, 8 भी, 9, 10, 11 नहीं होता। इसी तरह हमने ये सारे जो बच गए हैं ये सारे हमारे पास प्राइम्स हैं। सो ऑल द प्राइम्स लेस देन और इक्वल्स टू 30 आर, वो जिन पे कट नहीं लगा था, ये हमारे पास वो सारे प्राइम्स हैं जो लेस देन और इक्वल्स टू 30 हैं, 30 से नीचे। इक्वल्स टू भी है तो 30 इंक्लूड होगा, 30 डिविजिबल बाय है तो वो इसमें नहीं होगा।
ये क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड ऑल द प्राइम्स लेस देन और इक्वल्स टू 101। तो ये सारी गिनती इस तरह लिख लें, ये बहुत इजी है। जो डिवाइड हो सकते हैं उन पे कट लगा क्रॉस लगा दें, जो नहीं हो सकते ये हमारे पास प्राइम्स हैं। ये तो जो हमारे पास प्राइम्स निकले हैं वो ये हैं। सो ऑल द प्राइम्स लेस देन और इक्वल्स टू 101 आर, ये जो सारे हैं ये प्राइम्स हैं। इक्वल लेस देन और इक्वल्स टू, इसलिए 101 शामिल होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर 529 इज़ प्राइम और नॉट। 529 प्राइम है या नहीं है। ऑल द प्राइम्स लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट 529 आर। हम अंडर रूट 529 के से लेस देन और इक्वल्स टू उन प्राइम लिखेंगे। अंडर रूट 29 होता है 23, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू 23 ये प्राइम्स हैं सारे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। तो सिंस ये जो 23 है ये डिवाइड करता है 529 को, अगर तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये 529 को डिवाइड करता है, तो ये जो 529 था ये प्राइम डिवाइज़र नंबर नहीं होगा। अगर 23 डिवाइड नहीं करता 529 को, तो ये नंबर प्राइम नंबर होगा।